ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत में कई जासूसों को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेज रहे थे। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक ऐसे जासूसों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ है। इस बीच एनआईए ने एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ा है। आरोप है कि सीआरपीएफ जवान पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहा था। सूत्रों की माने तो सीआरपीएफ जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने जासूस जवान को 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं इस बारे में एनआईए की ओर से भी जानकारी दी गई है। एनआईए की ओर से कहा गया है कि हमने सीआरपीएफ के जवान को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान मोतीराम जाट के तौर पर हुई। वो जासूसी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल था और 2023 से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी शेयर कर रहा था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों से जांच एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों में से एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया है और वह है हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा का। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की 4 दिनों की जो रिमांड थी वो आज खत्म हुई और उसके बाद आज कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ज्योति मल्होत्रा को भेज दिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 12 टीबी जो डेटा है वो रिट्राइव हुआ है, वो पुलिस के हाथ में लगा है और इन 12 टीबी डेटाओं को एनालाइज करना है, इन 12 टीबी डेटाओं की जांच करनी है और यही कारण है कि अभी आगे की जो रिमांड है वो पुलिस ने नहीं मांगी। इसके बाद कोर्ट ने जो ज्योति मल्होत्रा है उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जो 12 टीबी डेटा है उसमें कई सारी बातें निकल के सामने आई हैं, जिसमें ये पता चला है कि वो लगातार 4 पीआईओ से संपर्क में थी, ये जानते हुए भी कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के जो फॉलोअर्स थे वो उसके पाकिस्तान जाने के बाद लगातार बढ़ रहे थे और यही कारण है कि ज्योति मल्होत्रा जो 3 बार का पाकिस्तान का उसका दौरा रहा उसमें उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला। एक तरीके से हम कहें तो ज्योति मल्होत्रा जो है उसको स्पेशल वीजा भी प्रोवाइड कराया गया था और स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिला था ज्योति मल्होत्रा को। इसके अलावा यह भी जांच में सामने आया है कि उसको जो स्पॉन्सर्स हैं वो मिले थे और स्पॉन्सरशिप के जरिए वो इन ट्रैवल को पूरा करती थी। पुलिस की जांच में वो सारे लोग भी आएंगे, वो सारा दायरा भी आएगा कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग थे जो उस तरीके से उसको सपोर्ट करते थे या उसकी मदद करते थे। इसके अलावा दानिश के साथ जो उसकी बातचीत थी वो लगातार हो रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त भी वो पाकिस्तान एम्बेसी में जो कार्यरत दानिश है, इसके अलावा जो पीआईओस थे उनसे बात कर रही थी। तो ये तमाम बातें जो हैं वो जो डेटाबेस अभी खंगाला गया है, जो निकला है, रिट्राइव हुआ है, उसके अंदर निकल के सामने आया है। अब पुलिस इन सबों की सघन जांच करेगी और उसके बाद अगर उसको वापस से एक तरीके से हम कहें तो ज्योति की जो रिमांड लेनी होगी पूछताछ के लिए तो वापस से ले लेगी। हालांकि इस बार के लिए अभी के लिए फिलहाल जो पुलिस है उसने रिमांड की मांग नहीं की थी और यही कारण है कि अब ज्योति को 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया है।